अब एक सिस्टर अपने जीवन में खुदा की सो बदलावट के बारे में गवाही देगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। पवित्र संतों के बीच में और पवित्र लोगों के बीच में खड़ा हो के परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए परमेश्वर जो अद्भुत काम मेरे जीवन में किया है, सारे बातों के बारे में परमेश्वर के सम्मुख में गवाही करके बताने के लिए परमेश्वर ने एक अच्छा मौका मेरे जीवन में दिया है। सब परमेश्वर के नाम की स्तुति धन्यवाद करती हूँ। जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने जो मुझे चुन लिया है, परमेश्वर ने मुझे जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। माँ की गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है। इसलिए परमेश्वर उस महान उद्देश्य को मेरे जीवन में पूरी करने के लिए परमेश्वर उनके कामों को मेरे जीवन में पूरा किया है। इसलिए परमेश्वर के नाम की स्तुति धन्यवाद करती हूँ। मेरे पापा मम्मी की शादी के कई साल के बाद में भी बच्चे नहीं थे, लेकिन पवित्र संतों के प्रार्थना के कारण आज मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। और मेरा मम्मी जो है, मेरा मम्मी का डिलीवरी एक गांव में हुआ था। उस जगह में मैं पैदा होके 3 दिन की बच्ची थी। उस समय एक गांव में मेरा पैदा होने के कारण उस गांव में पूरा बाढ़ आ गया था। और उस समय मम्मी जो कटिया में लेटी थी और जो अचानक आंख खोल के देखने के समय उसके पास का जो दीवार था ऐसे अचानक गिर पड़ा। उस शब्द को सुन के मम्मी आंख खोल के देखी तो वो जो कटिया में लेटी थी वो कटिया पूरा तैर रहा था। उस समय मम्मी को क्या करना कुछ समझ में नहीं आया। वो चिल्लाने लगी, लेकिन उसको मदद करने के लिए कोई नहीं थे। सभी लोग अपना प्राण बचाने के लिए, अपने धन संपत्ति को बटोरने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे, लेकिन उसको बचाने के लिए उस समय कोई नहीं थे। लेकिन मेरी मम्मी उद्धार पाके कुछ दिन हुआ था, इसलिए उसे मालूम था कि एक जीवित परमेश्वर है और वो परमेश्वर हमें कैसे भी बचाएगा बोल के उसने परमेश्वर की ओर देख के अपने आंखें उठाकर उस परमेश्वर को देख पुकारी कि प्रभु अगर तू जीवित परमेश्वर है तो मुझे और मेरे बच्चे को तू बचाना चाहिए बोल के। महान परमेश्वर, दिनों का प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर उस समय मम्मी के प्रार्थना को सुन के अचानक अद्भुत रीति से मम्मी के मामा ने आके हम दोनों को उठा के लेके गए। और उस समय पूरा बाढ़ रहने के कारण रहने के लिए कोई जगह नहीं था, लेकिन उधर एक जमींदार के घर में हमको लेके गए थे और वहाँ पर विनती किए कि ये दूर देश से आए है, इसलिए कैसे भी इस माँ को बच्चे को तुम अपने घर में रखना है बोल के वे लोग कैसे भी उनके घर के छत के ऊपर हमको रखने के लिए अनुमति दिए थे। उस छत के ऊपर 30 दिन तक हम लोग रहे थे उस बारिश में। और उस समय खाना पीना कुछ नहीं था। हेलीकॉप्टर्स में ब्रेड और खाना ऐसे डालते थे, जिन किसी को मिलते थे वे लोग लेते थे। और कई दिन तक मम्मी भूखी थी और मैं भी बहुत ऐसे कमज़ोर हो गई थी और बचने की कोई ये नहीं था, उम्मीद नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे बचाया है, मुझे जीवन दिया है। सब परमेश्वर के नाम की स्तुति धन्यवाद करती हूँ। और जब मैं 3 साल की बच्ची थी, अचानक हमारे घर के पीछे जो कुआं था उस कुआं में मैं गिर गई थी। मम्मी उस समय प्रेग्नेंट थी, तो मम्मी को कुछ समझ में नहीं आया। बहुत देर तक ढूंढी थी लेकिन मैं नहीं मिल सकी। फिर अचानक एक व्यक्ति उस जगह से जा रहा था, तो उसने देखा एक चिल्लाने की, बच्चा रोने की आवाज़ सुनकर अचानक उस कुआं में देखा तो एक बच्चा दिखाई दिया। फिर उसने कैसे भी करके मुझे निकाला। ऐसा परमेश्वर मेरे जीवन में कई इंसिडेंट के द्वारा मुझे बचाया कि माँ की गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने मुझे चुन लिया था। वो उद्देश्य को मेरे जीवन में पूरा करने के लिए परमेश्वर ऐसे सारे संदर्भ मेरे जीवन में लेके आया था। और 5 साल के बच्चे रहने के समय में ऐसे एक फुग्गा बेचने वाले के पीछे चलते चलते मैं उसके पीछे चले गई थी और अपना घर छोड़ के मैं बहुत दूर तक चले गई थी। वो व्यक्ति ने मुझे अचानक मुड़कर देखा, ये लड़की मेरे पीछे आ रही बोल के फिर मुझे लेके जाके पुलिस स्टेशन में बिठा दिया। वो अच्छा व्यक्ति था इसलिए मुझे पुलिस स्टेशन में दे दिया था। मम्मी पापा दोनों बहुत देर तक मुझे ढूंढे। फिर तुम जाके पास्टर जी को बताए थे, ऐसा हो गया बोल के पास्टर जी ने प्रार्थना की है और कहा अपने बच्चा तुम्हारा नहीं है, वो परमेश्वर का बच्चा है, इसलिए उससे परमेश्वर के हाथों में सौंपने से वो कहीं भी रहने से परमेश्वर उससे संभालेगा बोल के पास्टर जी ने प्रार्थना करके कहा आप लोग पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट दे के जाइए बोल के पास्टर जी ने। हाँ, वैसे ही उन लोग पुलिस स्टेशन में जाने के बाद रिपोर्ट देने के लिए गए, तो मुझे उधर देख के बहुत खुश हो गया। वापस मुझे घर लेके आया। इस प्रकार परमेश्वर ने कई बार मुझे संभाला। बचपन से ये CPM में
बढ़ने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया है माँ बाप की आज्ञा में। और सच में संसार के किसी प्रकार की आशा अभिलाषाओं के बिना परमेश्वर के डर भय के साथ बढ़ने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया। इससे परमेश्वर की धन्यवाद करती हूँ। बचपन से कितने प्रकार की बीमारी आने से भी एक भी दवाई ले बिना परमेश्वर माँ बाप लोग मुझे ईश्वरीय चंगाई के लिए खड़ा रहने के लिए हमें सिखाते थे। हमेशा परमेश्वर के सम्मुख में कोई भी चीज़ के लिए मांगने से परमेश्वर के हज़ूर में जाके मांगना परमेश्वर हमें देगा बोल के बचपन से हमें सिखाया है। इससे परमेश्वर की ऐसा एक अच्छा माँ बाप को परमेश्वर ने मुझे दिया है। इससे मैं परमेश्वर के नाम की स्तुति धन्यवाद करती हूँ। और जैसे जैसे मैंने बढ़ती गई मैं बढ़ती गई तो थोड़ा थोड़ा करके संसार की प्यार और संसार की आशा अभिलाषा मेरे जीवन में आने लगा। मैं सोचती थी हम भी ऐसे दूसरे बच्चों लोगों के समान हम भी संसार के रीति रिवाज के अनुसार जीना है बोल के मैं ऐसा सोचती थी। फिर मेरा ट्वेल्थ ख़त्म होके ऐसे रहने के समय एक दिन अचानक मेरे फ्रेंड्स मेरे पास आए और उन लोग ने कहा कि चलो हम सिनेमा थिएटर जाएंगे बोल के। मैंने कहा अभी तक तो मैं कभी कोई फिल्म वगैरह सिनेमा थिएटर नहीं गए, सिनेमा नहीं देखे। मेरे पापा को मालूम होने से मुझे बहुत डांटेंगे, इसलिए मैं आप लोगों के साथ नहीं आएंगे बोल के। लेकिन उन लोग ने मुझे बहुत ज़बरदस्ती किया और कैसे भी तुम आना ही चाहिए बोल के मुझे उनके साथ सिनेमा थिएटर लेके गए थे। मैं उधर सिनेमा थिएटर के अंदर बहुत डर के साथ ही मैं पैर रखी। अंदर जाके बैठने के समय जैसे वो फिल्म शुरू करने वाले थे तो पूरा लाइट सब स्विच ऑफ कर दिए थे, पूरा अंधकार हो गया था। उस अंधकार के समय मैंने ऐसे महसूस किया कि मैं नरक में आके बैठ के बोल के एक बहुत बड़ा डर मेरे जीवन में उत्पन्न हो गया। मैं बोली प्रभु मैं कहाँ पर आके बैठ के बोल के मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत बड़ा पाप मैंने किया बोल के मैं एकदम से चिल्लाने लगी। मेरे फ्रेंड्स ने चुपचाप बैठो, सब लोग डांटेंगे ऐसे बोल के मुझे बोला, लेकिन मैं उस जगह में बैठ नहीं पाई। मैं बहुत ही चिल्ला कर रोने लगी। तो अचानक मेरा फ्रेंड्स मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर लेके आ गए। ऐसे बाहर आने के बाद सच में मेरे जीवन में बहुत बड़ा परमेश्वर का डर मेरे जीवन में ऐसा आ गया। मैं क्यों ऐसा पाप किया, ऐसा क्यों गलती किया बोल के मेरा शांति को मैंने खो गई और बहुत ही मैं दुखित होकर दिखाई दिया। ऐसे फिर दिन बीतते गए और मेरे जीवन में बहुत अशांति हो गई। मैं कुछ तो ऐसा पाप किया है, गलती किया है बोल के मेरे मन में मैं महसूस करती थी। और धीरे धीरे मैं परमेश्वर के हजूरी से दूर होने लगी। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना छोड़ दिया। जो आत्मा की खुशी आनंद मेरे जीवन में था वो सब कुछ मैंने अपने जीवन में खो गई थी और बहुत बड़ा अशांति के साथ मैं दिखाई देने लगी। मेरी मम्मी हमेशा मुझे पूछती थी कि तू तो पहले ऐसे नहीं थी, अभी क्या हो गया, तुझे क्या हो गया बोल के हमेशा मुझे पूछती थी। लेकिन मुझे जवाब देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या बताऊं। लेकिन बहुत बड़ा अशांति के कारण शैतान मुझे बहुत सताने लगी। ये शायद ये मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। इसलिए परमेश्वर ने इस प्रकार मेरे जीवन में बर्ताव करने लगा। और मैं कॉलेज जाते समय में हमेशा ऐसे सोचती थी कि आत्महत्या करना चाहिए, संसार में नहीं जीना चाहिए ऐसे बोल के परमेश्वर के प्यार को सब कुछ मैं भूल के मेरे बुलाहट को जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया था, बचपन से जो परमेश्वर के साथ रहने के लिए और परमेश्वर की सेवा करने की जो इच्छा था, ये सब कुछ मेरे जीवन में खो बैठी थी। और मैं आत्महत्या करना है बोल के ऐसा मैं सोचने लगी। बहुत दिन तक ऐसे बहुत बड़ा सतावट से मैं दिखाई दिया। और एक दिन अचानक मैं एक पॉइजन ले लिया। मैं सोचा कि इसको खा के अपने जीवन को ख़त्म करना चाहिए बोल के उस रात के समय मैंने उस पॉइजन को हमेशा मैं मम्मी के साथ ही खटिया में सोती थी, लेकिन उस दिन मैं ऐसे नीचे लेट गई थी और तकिया के नीचे उस पॉइजन को रखी। रात के समय मम्मी ने बोली तो अकेले ऐसे नीचे नहीं लेटना चाहिए, तो आजा बोल के बोली, लेकिन नहीं बोल के मैं ऐसे जिद करके अकेली मैं लेट गई थी। और उस रात पूरा मैं बहुत ही रो रही थी। मेरा मन बहुत ही अशांति से भर गया था। मैं क्या ना प्रभु बोल के मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत ही रोने के बाद मैं सच में परमेश्वर का एक दर्शन देखा। प्रभु यीशु मसीह कलवारी क्रूस के ऊपर लटका हुआ मैंने देखा। उसके हाथों में पैरों में कीले ठोके हुए मैंने देखा। यीशु ने कहा बेटी तेरे लिए मैंने अपने जीवन को दिया है, तेरे बुरे कामों के कारण मेरे हाथों में कीले ठोके हुए हैं, तेरे बुरे कामों के कारण मेरे पैरों में कीले ठोके हैं,
तेरे सोच विचारों के कारण मेरे सिर के ऊपर कांटों का मुकुट धारण किया गया है, इसलिए ये सारे बातों को तू छोड़ दे, तू मेरे पीछे आना चाहिए, तू मेरी सेवा करना चाहिए बोल के परमेश्वर ने मुझसे बात किया था। उसी रात के समय ही मेरे जीवन को परमेश्वर के हाथों में एक बार में सौंपने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया। प्रभु जो मुझसे प्रेम किया है उस प्रेम को ध्यान करने के लिए और एक बार मेरे जीवन को परमेश्वर के हाथों में देने के लिए प्रभु मदद किया। उस समय प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगी, मैं तेरे लिए जीऊंगी, ऐसा बोल के परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को मैं समर्पण किया और एक अच्छा शांति मेरे जीवन में भर गया था। उसी बहुत दिनों के बाद ऐसा एक रात था कि मैं अच्छे से सो गई थी और सुबह उठ के मैं उस पॉइजन को मेरे तकिया के नीचे से निकालने के लिए मैं कोशिश किया, लेकिन आज के दिन तक मुझे मालूम नहीं कि वो कहाँ चले गया। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसे भी दूर उस पॉइजन को निकाल दिया। इस प्रकार परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया है, इससे परमेश्वर के नाम की धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद कई वचन के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर ने दर्शन दे के मुझसे बातें किया कि उसकी महिमा में सेवा करना है, लेकिन अपने आप में मैं महसूस करती थी कि मैं इस महान सेवा करने के लिए किसी प्रकार की योग्यता लायक मेरे जीवन में नहीं है। केवल पवित्र संत लोग इस सेवा कर सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं है, नालायक है, मैं कैसे इस सेवा को कर सकती बोल के मैं हमेशा मेरे जीवन में सोचती रहती थी। ऐसे रहने के समय 2000 में विजयवाड़ा कन्वेंशन जाने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया है। उस जगह में अपने जीवन को एक बार पॉजिटिव उधर बोल रहे थे कि जो कोई सेवा के लिए अर्पण करना चाहते हैं वे लोग खड़ा होना चाहिए। मैं तो डर के मारे एक अकेले एक जगह में मैं बैठी थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर की आत्मा मुझे इतना सरावर से मेरे अंदर कार्य किया कि उस जगह में मैं अकेले रहने से भी उस जगह में मैं उठकर खड़ी हो गई थी और एक बहुत बड़ा सियोन का अभिषेक मेरे ऊपर उतर के आया था और उस अभिषेक के द्वारा परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पण करने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया। फिर भी कई बातों को देख के टोकर खा के नहीं, मैं सेवा में नहीं जाना चाहिए बोल के फिर भी मैं ऐसे सोच के मैं बैठ गई थी। ऐसे रहने के समय फिर अपना पास्टर जी उधर सेवा करते समय पास्टर जी एक बार मुझे देख के कहा तुम सेवा में आना चाहिए बोल के। ऐसे रहने के समय में मन में सोचती थी पास्टर जी क्यों ऐसा मेरे से कहता है, इतना लोग सब लोग इधर है, इतना अच्छे पढ़े लिखे बच्चे लोग हैं, इतना अच्छे बच्चे लोग हैं, फिर भी इन लोगों के बीच में से पास्टर जी मुझे अकेला क्यों ऐसा बोलते हैं बोल के मैं मन में सोचती थी। और सच में मेरे जीवन को एक और बार परमेश्वर के लिए समर्पण करने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया। ऐसे परमेश्वर के नाम की स्तुति धन्यवाद करती हूँ। 2002 में मद्रास कन्वेंशन में आते समय मैं ऐसे बस से उतरते समय मैं परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना करके आ रही थी, प्रभु जी सच में मैं तेरे वाणी को सुनना चाहिए, अगर तुम मुझे बुलाने से तो इसी समय मुझसे बातें करना चाहिए बोल के। उसी समय परमेश्वर उस साल के एक तेलुगु गीत के द्वारा परमेश्वर मुझसे बात किया कि मैंने तुझसे प्रेम करके मेरे जीवन को तेरे लिए दे दिया, तू मेरे लिए क्या करेगी बोल के। उस समय मैं उस बस से अपने पैर नीचे रखते हुए प्रभु जी हाँ मेरे जीवन देने के लिए मैं आती हूँ बोल के ऐसे कह के मेरे जीवन को समर्पण करते हुए मैं उस बस से उतर गई। और उधर जाने के बाद मेरे माँ बाप को मालूम भी ना, मैं जाके फॉर्म लेने के लिए मैं उधर जाके बैठ गई थी। अचानक मेरे माँ बाप को किसी ने बताया कि आपकी बेटी ऐसे सेवा में जाने के लिए बैठ गई बोल के। तभी मेरा मम्मी ने मुझे ढूंढ कर आई और बहुत दुख हो गई, बोलती कि आपका पापा इतना सीरियस है, ये सब छोड़ के तुम क्यों ऐसे सेवा में जाने के लिए बैठ गई, आके देखो बोल के बोली। फिर मैं उस समय जाके मैं पापा को देखने के समय पापा बहुत सीरियस होके पड़ा था, मुझे क्या करना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। प्रभु मैं क्या करूं, मैं सेवा करने के लिए चाहती लेकिन ऐसा परीक्षा मेरे जीवन में आ रहा, मैं क्या करना बोल के मैं पापा को देख के, पापा बहुत ही बीमार होके गंभीर अवस्था में था। उसी समय बहुत ही आंसू बहाकर मुझे देखकर कहा बेटी ये सेवा तो बहुत कठिन है, तो कैसे इस सेवा को कर सकती, पहले तो मुझे तू बोलने से मैं तेरे लिए प्रार्थना करता था ऐसे बोल के। पापा ने बोला अभी बीमार अवस्था में मैं हूँ, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता बोल के पापा ने बोला। फिर भी मैं ठीक है बोल के मैं वापस चले गए और उस रात पूरा मैं परमेश्वर के हज़ूर में बैठ के मैं प्रार्थना करने लगी। शैतान एक तरफ से मुझे बहुत ही सता रहा था, अगर तू सेवा के लिए समर्पण करने से तुम्हारा पिता को मैं ले लूंगा बोल के शैतान मुझे बहुत ही घबरा रहा था। और एक तरफ से परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था कि नहीं बेटी तो अपने जीवन मेरे हाथों में समर्पण कर, मैं सब कुछ ठीक करूंगा ऐसे बोल के परमेश्वर मेरे से बात कर रहा था। दोनों के इसमें मैं बहुत ही फंस गई थी। फिर भी आखिर में रात को
2 बजे को स्पष्ट रीति से परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि अगर तू इस सेवा के लिए अर्पण करने से तेरे जीवन को मैं बहुत ही आशीष में करेगा, नहीं तो तेरा परिवार और तू भी श्रापित होकर दिखाई देंगे बोल के परमेश्वर मुझसे बातें किया। इसलिए मैं ठीक है बोल के परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पण किया और सेवा के लिए मैं फॉर्म भर दिया। उस दिन जब सेवा के लिए मुझे ले रहे थे, पापा बहुत ही बीमार हो गए थे, फिर भी उसी समय में मेरे बेटी को देखना है बोल के उस लाइन में आके बैठ गए। और उसी समय जैसे मुझे सियोन का अभिषेक मेरे ऊपर उतरा, उसी समय परमेश्वर ने भी पापा को भी एक अच्छा अभिषेक दिया। उसी अभिषेक के द्वारा परमेश्वर ने चंगाई दिया। इस परमेश्वर के नाम की स्तुति धन्यवाद करती हूँ। खुशी के साथ घर लौट के आने के लिए प्रभु ने मदद किया। और घर लौट के आने के बाद 2-3 हफ्ता के बाद अचानक पापा का मृत्यु हो गया। ये बात मेरे जीवन में सहने की योग्य नहीं थी। मैं बहुत ही परमेश्वर से गुस्सा होके परमेश्वर को नफरत करते, परमेश्वर को बहुत ही प्रश्न करने वाले होके मैं दिखाई दिया, प्रभु मैं तो तेरी सेवा करने के लिए तो आई, लेकिन ऐसे बात क्यों मेरे जीवन में हो गया बोल के मैं परमेश्वर से बहुत ही लड़ने के लिए शुरू किया। मैं सेवा में नहीं जाएगी बोल के मैं परमेश्वर से बोलने लगा। लेकिन सच में परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, इसलिए मेरे सारे वाद विवाद को परमेश्वर सुनते बावजूद भी मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए पवित्र संतों को खड़ा किया। पास्टर जी उस समय उधर रहने के कारण मेरे लिए बहुत ही बोझ के साथ मेरे लिए प्रार्थना किया। एक पिता के समान उस समय मुझे तसल्ली दिया, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम की धन्यवाद करती हूँ। और मैं अपना अभिषेक को खोई हुई अवस्था में दिखाई दिया। इस सेवा में नहीं आएंगे ऐसे सोच के मैं बैठी थी, लेकिन सच में एक दिन जैसे मैं परमेश्वर के हज़ूर में जाके बैठी थी, 3 प्रोफेसी के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात किया, जो हल्के पर अपने हाथ रख के पीछे मुड़ के देखेगा वह श्रापित है। अगर तू इसी समय सेवा के लिए निकल के आने से मैं तुझे सच में आशीष करेगा बोल के परमेश्वर ने मुझसे बातें किया। सच में परमेश्वर की आवाज को सुनते हुए, परमेश्वर के अधीन होते हुए इस महिमामय सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पण करने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया। कई प्रकार के रुकावटें आने पर भी परमेश्वर ने सारी रुकावटों को दूर करते हुए इस सेवा में आने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया। ऐसे परमेश्वर के धन्यवाद करती हूँ। जब से मैं इस सेवा में आया तब से लेकर आज के दिन तक परमेश्वर ने मुझे संभाला। कई प्रकार की कष्ट, दुख, मुसीबतें, बीमारियां आने से भी सारी बातों में परमेश्वर मुझे जय देते हुए आज के दिन तक मुझे जय के साथ परमेश्वर ने मुझे संभाला। इसे परमेश्वर की धन्यवाद करती हूँ। मेरे गवाही को सुनने वाले भाई बहनों, इस परमेश्वर की महान सेवा करने से भी श्रेष्ठ और कुछ भी संसार में नहीं है। इसलिए कैसे भी अपने जीवनों को परमेश्वर की इस महान सेवा करने के लिए आप लोग समर्पण कीजिए। परमेश्वर कैसे भी मुझे बुलाया, परमेश्वर सच्चा है और जो कुछ मैंने उसके हाथ में समर्पण किया है उसे अंत तक संभालने के लिए वो विश्वास योग्य है। सारे विश्वास के साथ मेरे जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में समर्पण करती हूँ। आप सभी लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जी इस गवाही के लिए धन्यवाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।